हेलो एवरीवन। चलिए हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। लेकिन नया टॉपिक शुरू करने से पहले बेटा कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में दो क्वेश्चन पूछा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो इसका आंसर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और हमने आपसे पूछा था वायु, कांच और जल में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो इसका आंसर जो होगा बेटा कांच में सबसे कम होगी प्रकाश की चाल और वायु में बेटा क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। कांच में सबसे कम होगी और वायु में क्या होगी बेटा, सबसे ज्यादा होगी। इसका सटीक आंसर जो जैसा कि मैंने बताया था कि जिनको आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो सटीक आंसर दो बच्चों ने दिया है, एक अक्षरा ने दिया है और एक रमेश सिंह के आईडी से किसी बच्चे ने कमेंट किया है, उसने सही आंसर दिया है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो बच्चे आंसर दे बेटा वो अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि ये मुझे पता है कि किसी की पर्सनल यूट्यूब आईडी है नहीं, वो किसी के पिताजी के नंबर से चला रहे हैं। तो अगर मैं नाम लिख दे तो यहाँ पर नाम लिख दूंगा, ठीक है। और मैं नाम बोल दूंगा। अब मैं शुरू करता हूँ अगला टॉपिक बेटा क्लास 10 में। जैसा कि मैंने आपको गोले दर्पण के बारे में बता दिया था। गोले दर्पण क्या होता है, गोले दर्पण दो प्रकार का होता है। अब मैं उसी के जस्ट आगे आप अभी जान सकते हो गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहले बेटा आप क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो देखते वक्त साथ साथ लिखते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। पहले एक बार बेटा वीडियो को एक बार अच्छे से आप देख लो, यार ये बताओ समझ भी रहे हो, लिख भी रहे हो। अगर मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि ये कोई बात नहीं कि आप तुरंत देख भी रहे हो लिख भी रहे हो, ऐसे आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती है। पहले वीडियो को आप वॉच करिए, जो आपको समझ में आया उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप नोट्स, फिर आप वीडियो को फिर से दोबारा चाहे वीडियो को डाउनलोड करके भी, चाहे जैसे भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। बेटा डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं बेटा पहले डेफिनेशन की पहले हेडिंग हम डालेंगे। जैसे कि पहले इसके संबंधित जो परिभाषाएं होंगी, इसमें पहले हेडिंग की हम बात करेंगे बेटा वक्रता केंद्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, हम वक्रता केंद्र की बात करेंगे। वक्रता केंद्र की हम बात करेंगे। इसको इंग्लिश में बेटा कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बेटा हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात आती है बेटा वक्रता केंद्र होता क्या है। तो हमने जैसे बेटा बताया था कि दर्पण, पहले आप गोलीय दर्पण की परिभाषा को रिवाइज करिए। हमने बताया था बेटा गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा एक तल पर आवर्तक तल बनाया जाता है बेटा। तो अब ये बताइए, अब बात आती है वक्रता केंद्र की। तो बात वक्रता केंद्र की परिभाषा बेटा क्या होगी, ध्यान से सुनना बेटा। जिस गोले का, मैं परिभाषा बता रहा हूं, जिस गोले का दर्पण काटा गया भाग होता है उसका जो केंद्र होगा बेटा वही जो होगा दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। लिखने में कैसे लिख सकते हो आप, जिस गोले का दर्पण काटा गया भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि आपने देखा एक ये बेटा ये पूरा गोला है, ये बेटा क्या है आपका, ये कंप्लीट गोला है। इस कंप्लीट गोले में हमने इतना भाग क्या किया, काट के निकाल लिया। उभरे हुए भाग पर हमने क्या कर दिया, उभरे हुए भाग पर हमने बेटा कलई कर दिया। मैंने बताया था कलई का सिंबल अगर इस तरीके से खड़ी लाइन जिधर भी होगी वो कलई का सिंबल होगा। और भीतर वाले तल पे हमने क्या किया, मतलब कि दबे हुए तल पे हमने क्या किया, परावर्तक तल बनाया, इसलिए इस दर्पण को मौलिक दर्पण बोल दिए। तो बेटा इस गोले, जिस गोले का काटा गया भाग है उसका केंद्र बेटा ये है, इसलिए इसको हम कहिए वक्रता केंद्र। सेम चीज यहाँ भी है, यह भी गोले का ही काटा गया भाग है। तो जिस गोले का काटा गया भाग है उसका जो केंद्र होगा बेटा उस केंद्र को हम क्या कहेंगे बेटा, वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। तो आपको वक्रता केंद्र समझ में आ गया होगा। तो दोनों चित्रों में आप चित्र ए और चित्र बी, दोबारा फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जो कल आपने फिगर बनाया था दोनों, उसी फिगर से आप काम चला लेंगे, हेडिंग डाल के सीधे आप काम कर सकते हैं। इसका हम बेटा बात कर लेते हैं बेटा वक्रता त्रिज्या की बात कर लेते हैं। तो बेटा अगर कोई गोला है, सिंपल पहले आप समझो, आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई गोला है तो इस गोले की बेटा कुछ त्रिज्या भी होगी। ये मान लो इसका केंद्र है तो आपको पता है त्रिज्या क्या होती है, किसी भी वृत्त की या किसी भी गोले की त्रिज्या क्या होती है, किसी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, उसके केंद्र से उसके परिधि की दूरी, उसके केंद्र से उसके परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं,
अब हमने बताया कि अब यहां पर क्या होगा, दर्पण की वक्र त्रिज्या होगी बेटा, तो जिस गोले का दर्पण काटा गया भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होगी बेटा उसे हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और इस चित्र में बेटा आप देख रहे हो C से P तक की दूरी, ये CP यानी ये वाली दूरी जो है आपकी CP दूरी जो है, CP दूरी जो है आपकी बेटा, ये CP दूरी बेटा दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या है। सेम बेटा यहां पर भी है, CP दूरी दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या है। दोनों में हमने बात किया। फिर दूसरी डिफिनेशन क्लियर हो गई। फिर तीसरी डिफिनेशन की हम बेटा बात करते हैं, ध्रुव की बात कर लेते हैं, पोल की। पोल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कैसे बताएंगे आपको पोल को? पोल को किस तरीके की फाइंड, M1 M2 लिख सकते हो यहां पर, ये M1 है, ये M2 है। पोल के बारे में आप बताएंगे, ध्रुव के बारे में बताएंगे आप। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को आप कहोगे बेटा परावर्तक तल कहां है? ये बेटा यहाँ M1 से लेकर ये पूरा यहां तक M2 जो है बेटा ये पूरा दर्पण है। इसके धरते पूरा गोला है बेटा, क्योंकि कलई इतनी ही दूर में किया गया, इधर ना तो कलई किया गया ना ही परावर्तक तल, जितना काटा गया उतने से हमको मतलब है। ठीक है, ये दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम पॉइंट P से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहां देखिए P से, P मतलब पोल, यही चीज यहां पर भी है बेटा। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं बेटा, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलिए ठीक है, अगली हेडिंग हम समझते हैं बेटा, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो आप इस चित्र में आप ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को बहुत थोड़ा जल्दी में बताने का प्रयास करेंगे जिससे कोई समय ज्यादा लॉस ना हो। दर्पण के ध्रुव को, ये बेटा देखिए, दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को, इस आप देख रहे हो, दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को, रेखा कौन सी, ये रेखा है बेटा, मिलाने वाली रेखा को बेटा हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष को अपने अनुसार आप बढ़ा भी सकते हो, इसके सामने जहां भी पूरी सब मुख्य अक्ष बेटा कहलाएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या है बेटा, दर्पण के ध्रुव को मुख्य अक्ष से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं बेटा, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेटा दर्पण के द्वारक की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, दर्पण के द्वारक की। अगली हेडिंग है आपकी बेटा दर्पण का द्वारक। आसान शब्दों में अगर आपको समझना हो, इस तरीके से तो आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको आसान शब्दों में अगर समझना हो बेटा, दर्पण का जितना मुंह होता है, मतलब जितना दर्पण का मुंह खुला होता है उसी को तो हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। लेकिन यहां कहा गया है बेटा, दर्पण की परिभाषा क्या बनेगी आपकी, दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहां तक आप कुछ नजरें निकालिए, तब तक हम यहां तक आप नजरें निकालिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं बेटा मुख्य फोकस क्या होता है, क्योंकि फिगर बेटा इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। बेटा आप इस चीज को समझ गए होंगे कि मैं जो आपको बताना चाह रहा था यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण जो है मैं वीडियो आगे नहीं बढ़ा सकता हूं, अतः मैं आप लोग का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में आपको मैं फोकस, मुख्य फोकस और फोकस दूरी के बारे में बताऊंगा, जो एकदम बेटा अलग टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को 2 बार जरूर रिवाइज करना, क्योंकि वीडियो छोटा है, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लेना बेटा, मुख्य फोकस क्या होता है, द्वारक क्या होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। और मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि बेटा जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले पीछे वाला वीडियो जाके देखें, फिर यहाँ पर आके देखें, उनको जरूर फायदा मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उनको यह फायदा मिल जाएगा। नमस्कार, और मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।